ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स। प्रशासन की गुंडा तत्वों और भूमाफियाओं पर कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। बीते दिनों पुलिस और प्रशासन द्वारा गुंडा तत्वों और भूमाफियाओं के खिलाफ मुहिम चलाई जा रही थी, जिसके बाद एसपी गौरव तिवारी का तबादला होने के बाद ये कयास लगाए जा रहे थे कि प्रशासन की मुहिम अब बंद हो जाएगी। लेकिन कलेक्टर ने स्पष्ट करते हुए कहा कि प्रशासन की मुहिम लगातार जारी रहेगी। जिले में गुंडा तत्व, अवैध निर्माण करने वाले और व्हाइट कॉलर माफियाओं पर प्रशासन की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। कलेक्टर कुमार पुरुषोत्तम ने बताया कि अवैध निर्माण के मामले में शासन की नीति के अनुसार यदि कंपाउंडिंग नियमों के अंतर्गत कोई निर्माण कार्य आता है तो ऐसे मामलों में निर्माणकर्ता को राहत दी जा सकेगी। किस तरह से जो है अब आगे भी जारी रहेगी? देखिए, मुहिम जो थी वो शासन की नीति का एक हिस्सा है, तो मुहिम निरंतर जारी रहेगी। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि जो अगर किसी के प्लॉट पे कब्जे की बात हो और ऑर्गेनाइज क्राइम जो है और जो वाइट कॉलर क्राइम है उस पर भी लगातार सख्ती रहेगी और ये कार्रवाई निरंतर चलती रहेगी। ये ज़रूर है कि अगर कहीं अगर कोई अवैध या अनियमित निर्माण है और अगर शासन की नीति में कंपाउंडिंग का प्रावधान है तो वो हम प्रावधान करेंगे, लेकिन कोई अवैध निर्माण हो और कंपाउंडिंग में नहीं हो, सिर्फ इस कारण कि ऐसा होता आया है, वो नहीं होगा। सर, ये बदमाशों के खिलाफ भी जो एक सोच बनी हुई कि अब शायद बदमाशों पर कार्रवाई रुक जाएगी, क्या कुछ ऐसा हो सकता है? मुझे नहीं लगता इस सोच का कोई कारण है। बदमाशों पे जो भी कार्रवाई हो, उन पे उनके अगर अवैध धंधे हैं और उससे अगर कोई अवैध निर्माण किया है तो ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। नगर निगम भवन की नाक के सामने बने निगम स्वामित्व के गांधी उद्यान इन दिनों निगम का अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड और शराब खाना बना हुआ है। शर्मनाक बात तो ये कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के शहीदी दिवस के मौके पर भी निगम ने गांधी उद्यान की सूद नहीं ली। जनता की नाराजगी जब सामने आई तो ताबड़तोड़ निगम आयुक्त ने कार्रवाई करते हुए जिम्मेदार निगम कर्मियों को निलंबित कर दिया। लेकिन शहीदी दिवस के दूसरे दिन की तस्वीर देखे तो साफ लगता है कि निगम राष्ट्रपिता का अपमान ही कर रहा है। इस गांधी उद्यान की मैदानी हकीकत देखिए, जगह जगह पड़ी शराब की बोतलें। गांधी उद्यान को शराबखोरी का मैखाना बना रखा है, जो असामाजिक तत्वों का अड्डा बना हुआ है। गांधी उद्यान एक ऐसा शरण स्थली बना हुआ है जहां लोग अपने शौक को पूरा करने आते हैं। शराब की खाली बोतलें वहीं छोड़कर चले जाते हैं। इस उद्यान से पुलिस जुआरियों को भी पकड़ चुकी है। पूरे उद्यान में कचरा तो ऐसा पड़ा है जैसे ये निगम का अघोषित ट्रेंचिंग ग्राउंड हो। यहाँ कभी निगम का दरोगा और सफाई कर्मी आते ही नहीं है। जब देश की आजादी के महान नायक राष्ट्रपिता के नाम से बने उद्यान को मंदिर की तरह पवित्र माना जाता है, जहां शहीदी दिवस पर निगम अमला माल्यार्पण तक नहीं कर सका। पूर्व पार्षद और कांग्रेस नेता रजनीकांत व्यास ने निगम प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा, कल धरना प्रदर्शन किया गया था, क्या कारण रहा था उसका विषय? राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी की पुण्यतिथि थी और पुण्यतिथि पर रतलाम शहर में वर्षों से गांधी जी की प्रतिमा या नगर निगम के सामने स्थापित है। इसमें नगर निगम प्रशासन द्वारा साफ सफाई कराकर यहाँ पर उन प्रतिमा को हार चढ़ाकर उनको पुण्यतिथि पर याद किया जाता है प्रशासनिक तौर पर। लेकिन इस साल पहली बार ऐसा देखा गया कि 30 जनवरी हमने जबकि यहाँ सूचित कर दिया था कि हमें साफ़ सफाई कराकर मूर्ति को धोकर और यहाँ व्यवस्था की जाए सीढ़ी वीढ़ी लगाने की, तो कल जब शहर के तमाम नागरिकों कांग्रेस जन यहाँ आए तो दरवाज़ा गेट का ताला लगा हुआ था, साफ़ सफाई नहीं हुई थी, मूर्ति पूरी गंदी पड़ी हुई थी, हार वार सब चिपक रहे थे और लगातार हमने सब अधिकारियों को फ़ोन करा। कोई कमिश्नर भी ना तो फ़ोन उठा रहे थे, ना फिर महेंद्र भाई का फ़ोन उठाया। मालिक जिसकी ड्यूटी थी वो यहाँ से गायब 4 दिन से नहीं आ रहा था। यहाँ शराब की बाटलें पड़ी हुई थी, सब फोटोग्राफर ने फ़ोटो लिए और सब ने उन्होंने उसको कैद भी किया। और मेरा ऐसा मानना है कि जानबूझकर प्रशासन को बदनाम करने के हिसाब से, जबकि हर साल होती है और नगर निगम के चंद कदम दूर, मतलब 50 मीटर के दायरा भी नहीं और नगर निगम की सीमा में वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को पुण्यतिथि पूरा जब देश के प्रधानमंत्री उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं समाधि स्थल पर जाकर, तो हम प्रशासन जो जनता अपने करों के माध्यम से टैक्स चुराती है और राष्ट्रपिता का सम्मान करने के लिए आप तो शासन से चुने हुए
जनतंत्र, आप प्रजातंत्र में आप अधिकारी है, आपकी जवाबदारी है। क्या मानते हैं व्यास जी आप? उसके बाद हम ये जानना चाह रहे हैं कि उसके बाद क्या व्यवस्था अच्छी सुधरी है यहाँ पर धरना प्रदर्शन के बाद में? या शराब की जो बोतलें पड़ी गई है तो अभी भी हमारी टीम ने देखी है यहाँ पर, अभी भी वो बोतलें एज इट इज रखी हुई है यहीं के, क्या सफाई हुई है? सफाई हुई खाली, लेकिन जो शराब की व्यवस्था है उस पर जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को भी तो ध्यान देना चाहिए। यहाँ साफ सफाई की बात कर रहे हैं। साफ सफाई तो नगर निगम की व्यवस्था है, माली विभाग की व्यवस्था है जी, लेकिन ये जो असामाजिक तत्व आकर यहाँ बैठते हैं और दारू और जिस तरह आप यहाँ का स्थल का और चयन कर ले, पीछे मंदिर भी है, इस तरह चीलम वाले लोग यहाँ बैठे हैं, स्मैक वाले बैठ के पीते हैं, गांधी प्रतिमा का सफाई भी देखी तो एक तरह से टेस्टिंग ग्राउंड नजर आ रहा है व्यास जी यहाँ पर। तो जिस तरह से जो जोन प्रभारी के ऊपर कार्रवाई हुई है, क्या सही कार्रवाई हुई है? वो जो सफाई व्यवस्था में जो यहाँ के इंचार्ज है सिंह साहब, उन पे कार्रवाई होना चाहिए। वो रतलाम में बरसों से यहाँ टिके हुए हैं, वो सफाई व्यवस्था पे कोई ध्यान नहीं देते हैं। हाँ, अनिल कुमार माली है, उसको लगातार मैं कहता हूँ तो वो आते हैं, वो अनिल कुमार जी माली यहाँ बगीचे की साफ़ सफाई कराते हैं, लेकिन जो कचरा और पेशाब घर और ये बना रखा है, इसकी साफ़ सफाई व्यवस्था करने की तो जवाबदारी सिंह साहब की है। एक बार फिर मोटा आवंटन खर्च कर सेजवाता बंजली बाईपास की सड़क की मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। सड़क मरम्मत कार्य की गुणवत्ता अभी से घटिया होकर मरम्मत के नाम पर मजाक और जनधन का चूना ही साबित हो रहा है। पूरी सड़क पर गिट्टी फैली पड़ी है, जहां पैचवर्क किया गया वो अभी से उखड़ने लगा। ऐसी स्थिति में सड़क मरम्मत की गुणवत्ता कैसी रहेगी, जैसे सवाल उठने लगे। क्षेत्रीय नागरिकों ने प्रशासन से सड़क की मरम्मत कार्य की जांच करने की मांग की, क्योंकि सड़क मरम्मत कार्य इतना घटिया नजर आ रहा है जो 1 महीने भी नहीं टिक सकेगा और यह निर्माण भ्रष्टाचार पर समर्पित हो जाएगा। पारिवारिक विवाद में लेन देन की बात पर परिजनों के बीच मारपीट हो गई। मारपीट में एक महिला घायल हुई, जिसे जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। मामला ग्राम रावटी का है, जहां मारपीट में कलाबाई पति नरसिंह सिंघाड़ घायल हुई। घायल कलाबाई का उपचार किया जा रहा है। विवाद की जानकारी देते हुए घायल कलाबाई ने बताया, किसने मारा आपको? कौन लोग? पड़ोसना से। किस बात को लेके विवाद हुआ? लेन देन थी गाड़ी में, जिसने दिवाली से जिसका पैसा दे दिया तो ये क्या हमारे को क्यों नहीं दिया पैसा? तो मैं जने दिवाली से जिंदे दीदा पैसा तो मंगाई ना दाई। मध्य प्रदेश पश्चिम विद्युत कंपनी में कार्यरत आउटसोर्स कर्मचारियों को माह दिसंबर 2021 का वेतन अब तक नहीं मिल सका। आउटसोर्स कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान और पीएफ की राशि समय पर जमा करने की मांग करते हुए मध्य प्रदेश बाह्य स्रोत विद्युत कर्मचारी संगठन ने अधीक्षण यंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा। संगठन ने सौंपे ज्ञापन में कर्मचारियों के बकाया वेतन भुगतान की मांग करते हुए निजी कंपनी का ठेका समाप्त करने की मांग की। मध्य प्रदेश राज्य आनंद संस्थान द्वारा आयोजित आनंद उत्सव के अंतर्गत नगर निगम द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन रविवार को हनुमान ताल पर किया गया। स्वच्छता थीम पर आधारित रंगोली प्रतियोगिता में बालक बालिका तथा महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। स्वच्छता सर्वेक्षण में रतलाम को नंबर 1 पर लाने की भावना को चित्रित करती रंगोली बनाई गई। खूबसूरत रंगोलियों को देखकर नगर निगम आयुक्त सोमनाथ झारिया ने कहा कि यदि मुझे रंगोली प्रतियोगिता का निर्णय करना पड़ता तो मैं सभी रंगोलियों को प्रथम पुरस्कार देता। उन्होंने सभी रतलाम वासियों से शहर को स्वच्छ रखने में सहयोग करने की अपील की। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लोगों के जीवन से तनाव दूर करने के लिए खेल और सांस्कृतिक आयोजन द्वारा आनंद उत्सव मनाया जाना काबिले तारीफ है। अब इस आनंद को अपनी प्रतिदिन की जिंदगी का हिस्सा बना लेना चाहिए। तनाव ही कम उम्र में बीमारियों की होने की वजह है। जिंदगी में आनंद की अनुभूति होना बहुत जरूरी है। आनंद है तो सब कुछ है। कुछ यहाँ पर जो है उस सौंपा जिसमें कि शहरी क्षेत्र में नगर निगम में ये कार्यक्रम का एक आयोजक होता है। यह हमारी केवल व्यवस्थाएं रहती है। असली तो है कि जो है शहर के जो जागरूक या हमारे अधिकारी कर्मचारी और नागरिकों के साथ खासकर जो बच्चे मिलजुल करके और जिस तरह से इसमें बढ़ चढ़ करके पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मैं लगातार जो है तीसरे संडे में भी आया और इसके बाद जो है मैंने देखा कि जितना जो है यहाँ पर जो है शानदार
जो रंगोली प्रतियोगिता, मतलब मैं अगर इसका जो है एक निर्णायक होता तो मैं सबको नंबर 1 देता। ये दूसरा और ये लोग तो अलग अलग देंगे अपने हिसाब से, लेकिन जो कुछ मैंने एक एक रंगोली देखा हुआ है उसमें सबके सब नंबर है, नंबर 1 पर है। और ये मुझे ही रहेगी तो इसके बाद निश्चित रूप से हमेशा आनंद रहेगा। अभी देखिए, मैं पिछले कार्यक्रम में जब आया था 50+ के लोगों के लिए, तो मैडम और उनके लिए था, तो रस्सा खींच में वहाँ पर जो है ठीक है, एक ग्रुप महिलाओं का तो हारा, एक जीता, ऐसा हुआ। लेकिन इसके बाद जब जेंट्स के बीच में जो है रस्सा खींच ऐसी हो गई कि वो रस्सा कमजोर पड़ गया। ये है एशियन डिजिटल नेटवर्क और आप देख रहे हैं अंबर टाइम्स।